जड़ी बूटियाँ जो पसीना सोखे, खुजली रोके और घमौरियाँ दूर भगाए। जब साथ हो बोरोप्लस आई तो ऑल इज वेल। मीनू साड़ी, मीनू सलवार सूट, मेरी हर पल की पसंद। अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा पाउडर फूलों वाला है और तेरा? अरे भाई हम तो ठंडे हैं, हॉट तो आप हैं। अरे भैया ये क्या हो गया? पंखा चालू करो, बहुत गर्मी लग रही है। मेरे फूल तो झड़ गए। तू क्या बर्फ का बना है? मेरा पाउडर ठंडा है। साधारण टैल्कम पाउडर से मिले सिर्फ खुशबू, लेकिन नवरत्न कूल टैल्क से मिले खुशबू ही नहीं, ठंडक भी, यानी जबरदस्त ताजगी का एहसास। नवरत्न कूल टैल्क, दुनिया का सबसे छोटा एसी, ठंडा ठंडा कूल कूल। कमेंट्री बॉक्स सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ ताज़ा टीवी पर। चलिए हम इस विषय पर बात करते हैं अपने संवाददाता विनय भारद्वाज से। विनय, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभालने के बाद अपने मंत्रालय को लगातार एक के बाद एक अस्पतालों का दौरा कर रही हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मंशा नजर आती है मुख्यमंत्री की? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि ममता ने जो मुख्यमंत्री पद का जो पदभार संभाला है, उसके बाद ममता ने अपने जिम्मे में ही स्वास्थ्य विभाग को भी रख लिया है। हालांकि ममता ये जानती हैं कि पश्चिम बंगाल की पिछले 35 वर्षों से वामपंथियों के ज़माने में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी रसातल में गई है, यानी कि काफ़ी उसका मान उन्नत जो पहले मान था वो काफ़ी नीचे गिर गया है। और ममता चाहती हैं कि वो खुद इस स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी निगरानी करें और इसमें लगातार सुधार लाएं। और ममता ने शपथ ग्रहण के बाद से 5वें दिन से ही अपना अभियान शुरू कर दिया है अस्पतालों में। पहले ममता ने एसएसकेएम का दौरा किया, दूसरे दिन आपने देखा कि बांगुर पहुंच गई, तीसरे दिन देखा गया कि आज तीसरा दिन है और ममता सबसे बड़ी बात है कि शंभूनाथ पंडित अस्पताल में पहुंच गई। इसके बीच में ममता ने 5 मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों के साथ बैठक की है और प्रत्येक को यह निर्देश दिया है कि अस्पताल में चुस्त दुरुस्त और कड़ी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ममता ने यह भी अस्पताल के अधीक्षकों को कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अस्पताल में कोई जो भी गरीब आता है, जो भी मरीज आता है, उसकी चिकित्सा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दीपक, विनय, आप भी जिन तीनों अस्पतालों में अभी मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, आप भी उन तीनों अस्पतालों में कई बार गए हैं। कैसी परिस्थितियां रहती हैं? आम आदमी के लिए सेवाएं कितनी बेहतर तरीके से उपलब्ध होती है वहां पर? देखिए दीपक, आम आदमी के लिए चिकित्सा, सरकारी अस्पताल में चिकित्सा पाना काफ़ी मुश्किल है। और अस्पतालों की परिसेवा की बात करें तो यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं लगातार नदारद रहते हैं। पिछले वाम सरकार में 35 वर्षों से सत्ता में काबिज है, सरकार के पास कोई स्वास्थ्य नीति जिस तरह से होनी चाहिए इस तरह की कोई स्वास्थ्य नीति नहीं रही। लचीला स्वास्थ्य नीति रहा। स्वास्थ्य मंत्री खुद सूर्यकांत मिश्रा जो कहे जाते हैं, जो लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, वो खुद स्वास्थ्य विभाग को पंगु किए हुए थे, ऐसा कहा जा रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री का खुद का अपना एक नर्सिंग होम है और जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, उसको को प्रमोट करते चले गए। यानी कि लगातार उन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने स्वास्थ्य के पैसे को अपने घर में पहुंचाने के लिए उन्होंने ये राज्य के स्वास्थ्य नीति को बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया, यानी कि कसम से तबाह और बर्बाद कर दिया। निर्मल, विनय, एक ये सवाल जानना चाहेंगे आपसे इस विषय पर कि मुख्यमंत्री ने तीनों अस्पतालों का दौरा किया है और 5 मेडिकल कॉलेज, कोलकाता के जो 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं उनके अधीक्षकों के साथ बैठक भी की है। तो बैठक के बाद कहीं कोई ऐसा निष्कर्ष निकल के आया जिससे ये समझ में आया कि लोगों को सेवा आगे बेहतर मिलेगी?
हाँ देखिए, लोग ममता को एक ब्लाइंड रूप से, एकदम अंधे रूप से विश्वास कर रहे हैं और ममता भी चाहती है कि लोगों ने जो लोगों के प्रति, लोग उनसे जो चाहते हैं, लोगों की जो आस्था, जो आकांक्षा उनके प्रति लगातार बढ़ी हुई है, उसको किसी न किसी तरह से पूरा करना है। और ममता ने बैठक के दौरान समस्त अधिकारियों को और स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य के जो विभिन्न मेडिकल कॉलेज, जो 5 मेडिकल कॉलेज के अधिकर्ता हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं या मेडिकल सुपर हैं, प्रत्येक को ममता ने एक ही बात कहा है कि अस्पताल की जो साफ सफाई होनी चाहिए, अस्पताल में चिकित्सा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, अत्याधुनिकीकरण लाना है और जहां जहां लूप हॉल पड़ा हुआ है उसको इमीडिएट उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है और उसे बंद करके लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा देना होगा। निर्मल। विनय, आप ये कह रहे हैं कि तीनों अस्पतालों का दौरा कर मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, वो लगभग 15 से 20 मिनट तीनों अस्पतालों में रही होंगे और जहां तक हम जो तस्वीरें हमने देखी हैं उससे ये लगता है कि वो भीतर भी नहीं गई हैं, पूरे अस्पताल को नहीं देखी हैं, केवल एक हल्का सा उन्होंने निरीक्षण किया है। तो क्या उससे वो पूरी स्थिति का आकलन कर सकती हैं? देखिए, जहाँ तक आकलन का बात है, ममता का अंदर जाना और बाहर जाना या वहाँ पर 5 मिनट ठहरा, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ममता ही नहीं, राज्य के जो भी स्वास्थ्य के बारे में जरा सी भी जानकारी रखते हैं उनको पता है कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी अस्पताल, वहाँ की अवस्था की बेहद ही बेहाल है। वहाँ पर चिकित्सा नाम की कोई चीज नहीं है, जो डॉक्टर हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। सरकारी आप ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि असली हकीकत क्या है, अस्पतालों की क्या अवस्था है, तो फिर ममता ने दौरा क्यों किया? देखिए, दौरा करने का एक ही उद्देश्य है कि ममता ये मैसेज देना चाहती है कि आप जो सरकारी अस्पतालों को अपना अड्डा बनाकर बैठे हो, जो भी वहाँ पर अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, लगातार दुर्नीतिग्रस्त हो गए हैं, लगातार साजिश करते रहे हैं, लोगों को चिकित्सा से वंचित करते रहे हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त किसी अस्पताल में पहुंचकर उसका लेखा जोखा मांग सकती हैं और उसको तत्काल उसके नौकरी से भी वंचित कर सकती हैं। और ये मैसेज देने के लिए ही लगातार ममता धुआंधार दौरा कर रही हैं विभिन्न अस्पतालों का और उसकी परिस्थिति को और उसके हाल हकीकत को जानने की कोशिश कर रही हैं। ये एक मैसेज है अस्पताल के कर्मचारियों के लिए, डॉक्टरों के लिए और वहाँ के प्रबंधन के लिए। दीपक। देखिए विनय, ये तो चलिए एक मैसेज, जैसे आप कह रहे हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं मुख्यमंत्री की अस्पतालों की अवस्था को सुधारा जाए, लेकिन इनमें कमियां आप भी जानते हैं कि सैकड़ों कमियां हैं, दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, लोगों को बिस्तर नहीं मिलते हैं, वो गलियों में कॉरिडोर में उनको रखा जाता है। इन सब को अगर सुधारने की बात की जाए तो आपके अनुसार कितना समय लग सकता है और क्या क्या इसमें सरंजाम की जरूरत पड़ेगी विनय? देखिए दीपक, जहाँ तक सरंजामों की बात है, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अस्पतालों का होना चाहिए वो ठीक नहीं है। पहले ममता को इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा, यानी कि जो राज्य भर के जो रोगी आते हैं उनको एडमिशन देने की व्यवस्था करनी होगी, उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था करनी होगी, डॉक्टरों की जो कमी है उसको दूर करना होगा, जो चिकित्सा सरंजाम जरूरत है, जो अत्याधुनिक चिकित्सा के लिए सरंजाम जरूरी है उनको उपलब्ध कराना होगा। और इन सब के साथ साथ जो लोगों में ये मानसिकता, जो काम न करने की 35 वर्षों से काम न करने की जो मानसिकता बैठी हुई है उसको भी परिवर्तित करना होगा और इसके लिए लगातार दबाव और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और सख्त शिक्षा स्वास्थ्य नीति की जरूरत है। दीपक। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एक कमी कर्मचारियों की भी आती है, कर्मचारियों की संख्या काफी कम है, तो उसे लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं कोई कदम उठाने का ऐसा कोई संदेश आया है विनय? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेजों के और राज्य के अस्पतालों के जो अधिकारी हैं, जो उसके संचालक हैं, उनको ये मैसेज दिया गया है कि आपके अस्पताल में जो जो कमियां हैं, जिस तरह की कमियां हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, चाहे वो कर्मचारियों की कमी हो, स्ट्रेंथ के बारे में हो या कुछ भी हो, इस तरह के जितने भी आरोप हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जो भी कमियां हैं, उनको लिपिबद्ध करके उसका एक रिकॉर्ड बनाकर तुरंत संलग्न अधिकारी से मुलाकात करें, उसकी फाइल भेजें, स्वास्थ्य सचिव को भेजें और उन कमियों को तुरंत पूरा किया जाएगा ताकि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। दीपक। चलिए विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे, फिर बात करेंगे आपसे और ये भी बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के साथ बदसलूकी का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा बांगूर अस्पताल के निदेशक को।